आज आपका जो बात रहेगा उसका नाम होगा कि आप कैसे अल्कोहल के रासायनिक गुण में कल चर्चा किए थे। आज उसके आगे चर्चा हम लोग करेंगे। कल आपने अल्कोहल की क्रिया सैलिसिलिक अम्ल से कराया था। कल आपने अल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ कराया था। कल आपने एस्टिकरण के बारे में पढ़ा था। आज हमारी जो क्रिया होगी फास्फोरस ट्राई हाइलाइड के साथ होगी। फास्फोरस ट्राई हाइलाइड, पहले तो ये जानो कि फास्फोरस ट्राई हाइलाइड होता क्या है। इसमें फास्फोरस का मतलब पी रहेगा, हाइलाइट का मतलब एक्स रहेगा, और एक्स का है हाइलोजन है। सब लोग याद करो। आज जब भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे इस टाइप के, तो बस आपको रिएक्शन लिखना है और आपका सूत्र याद होना चाहिए। फास्फोरस ट्राई हाइलाइट कर रहा था, फास्फोरस के लिए पी लिखेंगे, ट्राई के लिए 3 होना चाहिए और हाइलाइट के लिए एक्स होना चाहिए। अगर हम PCl3 लिख दें बाबू, PCl3 लिख दें तो क्या कहोगे इसको? फास्फोरस ट्राई क्लोराइड। PCl3 हम लिख दें तो पी से क्या हो जाएगा? फास्फोरस, आज नीचे 3 बार तो ट्राई, और Cl का मतलब हो जाएगा क्लोराइड। तो फास्फोरस ट्राई क्लोराइड भी लिख सकते हैं इसके जगह पर। अगर हम PBr3 लिख दें तब क्या कहोगे? फास्फोरस ट्राई ब्रोमाइड, फास्फोरस ट्राई ब्रोमाइड। और अगर हम PCl5 लिख लें तब क्या लिखेंगे आप? हाँ, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। तो हेडिंग बना लो। फास्फोरस ट्राई हाइलाइट के साथ अल्कोहल की क्रिया। पहला हेडिंग है आज का। देखो, जब फास्फोरस ट्राई हाइलाइड जब फास्फोरस की क्रिया अल्कोहल से कराई जाती है तो एल्किल हाइलाइड और आर्थो फास्फोरस अम्ल का निर्माण होता है, और आर्थो फास्फोरस अम्ल का निर्माण होता है। सब लोग याद हो गया कि नहीं हुआ? बोलो। जब भी फास्फोरस हाइलाइट कहेगा तो पी के साथ एक्स आपका रहेगा, ठीक है? नहीं, हम लोग नहीं मालूम। अरे यही है ना भाई, कहाँ लिखा गया है? हमें लिखा गया होगा कि फास्फोरस ट्राई हाइलाइड के साथ अल्कोहल का अभिक्रिया। तो सुनो सब लोग ध्यान से, एकदम सीखना है बाबू। आपको क्या लेना है? आपको लेना है फास्फोरस ट्राई हाइलाइड। तो फास्फोरस के लिए क्या लिखोगे? P, हाइलाइट के लिए X, ट्राई के लिए 3 प्लस। फास्फोरस ट्राई हाइलाइड है, इसकी क्रिया अल्कोहल से कराओगे तो ROH ले लो। जब कराओगे ना तो हमने आपको बताया कि एल्किल हाइलाइड बनेगा, यानी RX बनेगा।
RH बनेगा प्लस H3PO3। इसका नाम होता है ना आर्थो फास्फोरस, नहीं आर्थो फास्फोरस अम्ल होगा। ठीक है, इसका R के लिए क्या लिखते हैं एल्कील, और X के लिए क्या लिखेंगे आप हाइलाइड। इसको क्या कहेंगे एल्कील, R के लिए एल्कील और H के लिए एल्कोहल। इसको क्या कहेंगे आप P को क्या कहेंगे फास्फोरस ट्राई, और X को कहेंगे हाइलाइट। संतुलित नहीं है रिएक्शन आपका, देखो नहीं X पर 3 है, यहाँ पर एक X है तो 3 से या गुणा कर। ठीक है, यहाँ भी 3 से गुणा कर, तो देखो 3 को R तो 3 को X, तो सही हो गया। ये 3 को हो रहा है बाबू, तो देखा 3 को एजा भैया ठीक है, 3 को H यहाँ हो रहा है तो 3 को H यहाँ भी, भी ठीक है। ये को P बात, ये को P बात संतुलित। अब इसको हम लोग रिएक्शन को मैं चाहता हूँ कि आप अपने उदाहरण के द्वारा पेश करें। कुछ करना नहीं है, जहाँ X है वहाँ पर Cl रख सकते हैं, जहाँ X है वहाँ पर Br रख सकते हैं, जहाँ R है वहाँ पर आप कोई एल्कील रख ली CH3 रख सकते हैं, CTH5OH लिख सकते हैं। तो आपके पास मान लो कि हम इसको बनाए P लिख लो P, फिर हमने Cl3 लिखा प्लस I3 लिख दिए, IR के जगह पर CH3OH हमने लिया, रिएक्शन हुआ। तो क्या बन गया बाबू 3 पहले लिख लो और फिर R की जगह पर क्या लिखा है CH3 ना, और यार R की जगह पर हमने क्या रख दिया CH3 रख दिया, और X की जगह पर हमने Cl रख दिया, बाकी सब रिएक्शन हुई। ठीक, तो 3CH3 X की जगह पर क्या हो जाएगा Cl, और बाकी सब H3PO3 हो जाएगा। अब इसका नाम बोलो सब लोग, फास्फोरस ट्राई क्लोराइड। Cl को क्लोराइड कहते हैं ना, तो फास्फोरस ट्राई क्लोराइड, ये लिख लो फास्फोरस ट्राई क्लोराइड। आई मेथिल, मेथिल एल्कोहल चाहे वही होगा, मेथनॉल लिख लो। इसका बोलो मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, और ये हो जाएगा आर्थो फास्फोरस अम्ल। हो गया बाबू, उदाहरण खुद आप लिखेंगे, खाली आप ऊपर वाला लिखेंगे, समझे हो ना। यही रिएक्शन है, पूरा याद हो जाना चाहिए आपको पूरा। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, आप चाहें तो यहाँ पर अगर B लिखते हैं Br तो फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड हो जाएगा, I लिखेंगे तो फास्फोरस ट्राई आयोडाइड हो जाएगा, F लिखेंगे तो फास्फोरस ट्राइफ्लोराइड हो जाएगा। ट्राई जरूर आप इसमें ऐड करते चलेगा, जो भी होगा Cl होगा तो ट्राइक्लोराइड, Br होगा तो ट्राइब्रोमाइड, इसको लिखते चलेगा। हो गया, सब लिख लिए। अब हेडिंग बना लो, फास्फोरस पेंटा हाइलाइट के साथ एल्कोहल की अभिक्रिया। पेंटा हाइलाइट भी करा देते हैं आपको यहाँ पर, पेंटा हाइलाइट, बस ट्राई के लिए हाइलाइट के जब पेंटा लिखता, बाकी सब मिटा दीजिए। हाँ चलिए, तो देखो अब हमारे पास जो रिएक्शन आ रहा है
उसका नाम हो रहा है फास्फोरस पेंटाहाइलाइड। छींक बताता है कि बोर्ड में आएगा, यही आएगा। एल्कोहल की क्रिया फास्फोरस पेंटाहाइलाइड के साथ कराइए। बताओ, फास्फोरस पेंटाहाइलाइड के सूत्र आप सबको मालूम है। तब PX5 Cl जोड़ दीजिए तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, Br जोड़ देंगे तो फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड। ये तो बात है इसमें, तो लिख लो इसको, ढाई के लिख लो। समझो, हमने कहा लिया PCl5 ले लिया कि चलो एक काम करो, वहाँ से ऐसे लिखो PX5 ले लिया। इसकी क्रिया किससे कराना है? ROH के साथ कराओ। ROH क्यों है भाई? एल्किल एल्कोहल हो जाएगा। तो क्या होगा मालूम है? एकदम निश्चित बात कि R के साथ X जाएगा। ठीक है, तो बनेगा आपके पास RX प्लस POCl3 प्लस HCl। ठीक है, देखो संतुलित है। अरे RX है ना, तो RX तो एक चला गया, 4 को बचा, X तो 3 को यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। अच्छा X है ना, तो यहाँ Cl मत लिखना, X कर लो, चाहे Cl में लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो Cl का मतलब X होता ही है। अब इसका नाम सुनो, इसका नाम बोलो सब लोग, फास्फोरस। P का मतलब क्या होता है? फास्फोरस। अब 5 का मतलब पेंटा PO पेंटा हाइलाइड, पेंटा PO। अब फेंटा लगे, पेंटा है क्या नाम बोलो? एल्किल एल्कोहल है क्या बोलो? एल्किल हाइलाइड। इसका बोलो फास्फोरिल ट्राइक्लोराइड हाइलाइड। फास्फोरिल का ना ट्राई, 3 के लिए क्या लिखोगे? ट्राई, X के लिए हाइलाइट। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, फास्फोरस ऑक्सी ट्राई हाइलाइट। चलिए तनी फास्फोरस ऐसा ही है, वो के लिए ऑक्सी लिख देना, P के लिए फास्फोरस, O के लिए ऑक्सी, 3 के लिए ट्राई, H के लिए हाइलाइट। जो ना को पसंद है तो हम यहाँ क्या नाम बोलो? H के लिए क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन, और X के लिए हाइलाइट। एकदम जान जाओ कि X हाइलाइट है। X क्या है? हाइलाइट। बस 17 के तत्व। आप इसके जगह पर एक उदाहरण पेश कर सकते हो। उदाहरण तो अपना मन से लिखना, ठीक है? उदाहरण कुछ नहीं करेंगे, जहाँ X बता Cl रख दो, और जहाँ R बता मान लो CH3। ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर। आपको समझाने के लिए हम रख रहे हैं, आप तो चाहे तो Br रख सकते हैं यहाँ पर, जो इच्छा तो रखो यहाँ पर, बाकी सब वही बनेगा। PCl5 प्लस CH3OH रिएक्शन हुआ है तो बनेगा आपके पास का RCH3Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। इस सब का नाम भी बता सकते हैं। इसका नाम होगा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसका नाम होगा मेथिल एल्कोहल। इसका नाम होगा मेथिल, Cl को क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, इसका नाम होगा फास्फोरस। अरे सूत्रवा पूरा याद कर ले यार, सब लोग याद कर ले इसको। ट्राइक्लोराइड, ट्राइक्लोराइड। इसका नाम लिखो हाइड्रोजन क्लोराइड। हो गया। कुछ समझ में आया? आप सूत्र का मैं नाम लिखते जा रहा हूँ कि आपको दिक्कत ना हो गया? अब एक हेडिंग बनाओ, एल्कोहल का निर्जलन। निर्जलन लिख लियो सब लोग। एल्कोहल
का निर्जलन। निर्जलन, नीर का मतलब होता है निर्जलन, जल को बाहर निकाला। लोग ना कहला निर्जला व्रत कैले बड़ी। निर्जला का मतलब जल ग्रहण नहीं करे। आप भी किए होंगे एथी में, कड़िया में नहीं है खाना में, नवरत्न में करते होंगे आप लोग। पानी पीते हो क्या? तो क्या व्रत? तो ये कौन व्रत है भाई? चलिए पानी कहानी हम लोग देखते हैं। सुनो बाबू, आखिर निर्जलन होता क्या है, क्या कहेंगे इसके बारे में? कि जब एल्कोहल को गर्म करते हैं, एल्कोहल को क्या करते हैं? गर्म करते हैं। इसके अंदर से जल निकल जाता है बाहर। एल्कीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एल्कीन का। तो उसी को हम लोग कहते हैं काची, एल्कोहल का निर्जलन। शब्द से पता चल रहा है निर्जलन। निर्जलन का मतलब होता है नीर नहीं होना चाहिए, नीर को जला दो, यानी जल को बाहर निकाल दो। नीर को जला दो, जल को बाहर निकाल दो। तो जब एल्कोहल है, हम गर्म करते हैं, एल्कोहल में से जल बाहर निकल जाता है और एल्कीन का निर्माण होता है। एल्कीन का मतलब एथीन हो गया। और एथीन का सूत्र सब लोग जानते होंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2। प्रोपीन भी बन सकता है। प्रोपीन का सूत्र सब लोग जानते होंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ब्यूटीन अगर होगा, जहाँ भी डबल बॉन्ड लगा एक एक हाइड्रोजन अगल बगल कम हो जाता है। ब्यूटीन अगर लिखते हैं तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इसके अंदर से वाटर यानी जल का हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? निर्जलन। तो लिखो, देखो जब अल्कोहल को गर्म किया जाता है, जब अल्कोहल को गर्म किया जाता है तो एल्कीन तथा किसका निर्माण होता है? जल का निर्माण होता है। तो इसे अल्कोहल का निर्जलन कहते हैं। तो इसे अल्कोहल का निर्जलन, वो बने तो बनना का मतलब निकलता ही नहीं है। इसे बनेगा तो निकलेगा, कोई बात नहीं। अरे धुआं बन रहा है तो इसका मतलब जल निकल। आगे लिखना, इस प्रक्रिया में जल अल्कोहल से बाहर निकलता है। जल अल्कोहल से बाहर निकलता है। मत भुलाना, खाना भुला जाना, लेकिन इसको मत भुलाना। इसको क्या करोगे? भुलाओगे तुम लोग ना बाबा, ना नहीं भुला सकते। आइए मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। एल्कोहल का सूत्र CH3 है, यहाँ पर CH2 है, फिर यहाँ पर OH है। अगर आप इसको चाहें तो इसके साथ आप OH यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चाहे ऐसे ही रखो ना, क्या दिक्कत। हमने इसको गर्म किया अम्लीय माध्यम में। जब भी अम्लीय माध्यम कहेगा तो H+ रहेगा। हमने इसको क्या किया? गर्म किया। गर्म करने पर तो क्या होगा? गर्म करने पर देखो जल बाहर निकल जाएगा, H2 प्लस जो बचा उसको लिख लो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो गया। CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखो इसका नाम बोलो सब लोग, इसका नाम क्या होगा? एथेनॉल होगा। इसका नाम बोलो एथीन, यानी जोड़ देंगे वाटर। लिख लो सब लोग जल्दी से, मत भुलाना इसको कभी भी। अल्कोहल का जब भी निर्जलन कहेगा तब क्या बोल रहा हूँ?
तुझे हंस हंस के सनम मुझसे बात करती है, बस यही बात जमाने को बुरा लगता है। बहुत पहले गीत आया था, तू जो हंस हंस के सनम मुझसे बात करती है, बस यही बात जमाने को बुरी लगती है। अगर लिखा जाए सबका यही है निर्जलन। जल को, वाटर को बाहर ही निकाल देना है बस एल्कोहल में से। और भी ले सकते हैं आप, द्वितीयक एल्कोहल को भी ले लीजिए, द्वितीयक एल्कोहल को भी ले लीजिए, तृतीयक एल्कोहल को भी ले लीजिए। 85% H2SO3PO4 मिला लो, 20% मिला लो, मिटा दे सब, लिख लें। सबका लिखा गया है क्या जी? अच्छा देखो, ये तो प्राथमिक एल्कोहल था ना। तनी आप निचवा एक हेडिंग बना लीजिएगा, द्वितीयक एल्कोहल का निर्जलन। द्वितीयक एल्कोहल का निर्जलन। आप जानते होंगे कि द्वितीयक में जो जिस कार्बन से OH जुड़ा होगा वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। मान लो CH3 है, CH है, इसके साथ OH जुड़ गया, CH3 है, हमने 85% H3PO3 मिला दिया, H3 का मिला दिया, PO3 मिला दिया, PO4 मिला दिया, आर्थोफास्फोरिक अम्ल इसको कहते हैं। और हमने 4 से 40 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म कर दिया, तो क्या होगा, OH है, OH लेकर चला जाएगा, तो बन जाएगा CH3, एगो C और डबल मान CH2, H रहेगा, और प्लस आपका बन जाता है H2। सब लोग समझे इसको। पहले तृतीयक प्रश्न आपके पूछ देगा कि तृतीयक एल्कोहल का निर्जलन करिए, तो ये है तृतीयक एल्कोहल। कहा कि जो ना कार्बन से OH जुड़ा है वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। हमने 85% H3PO4, इसका पूरा नाम होता है आर्थोफास्फोरिक अम्ल। अगर यहाँ 3 होता तो आर्थोफास्फोरस अम्ल कहते हैं, तो इसको आर्थोफास्फोरिक अम्ल कहते हैं। बाबू ले लिया हमने गर्म किया, तो क्या होगा, प्रोपीन का तो निर्माण करना है, तो हो गया यहाँ पर प्रोपीन। और यहाँ से देखो OH है, एक H यहाँ से ले लेगा ये, तो एक OH है, एक यहाँ से H जा रहा, बस काम खत्म हो गया, तो इसके पास बन जाता है आपका। कोई दिक्कत है बोलो, सब लोग बताओ, बता दोगे सब लोग? हाँ अच्छा, अब आ जाओ, निर्जलन लिखा गया यहाँ देख लेना। एक होता है आपका तृतीयक एल्कोहल का निर्जलन, तृतीयक एल्कोहल का निर्जलन। तो इस समय क्या होगा बाबू, CH3 है या यहाँ भी CH3 रहेगा, यहाँ भी CH3 रहेगा, यहाँ आपका OH रहेगा। देखो जो जिस कार्बन से OH जुड़ा है 3 कार्बन से जुड़ा है, इसका भी 20% लगता है, तृतीयक में आसानी से निकल जाता है H3PO4। इसको हम लोग गर्म करते हैं 358 केल्विन पर, 358 केल्विन पर, तो क्या होगा बाबू, भाई बनेगा CH3, फिर बनेगा CH, और उसके बाद से बन जाएगा आपका CH3, यहाँ पर C रहेगा, जगह है ना, डबल बॉन्ड CH2 आपका रहेगा, फिर यहाँ पर CH3 रहेगा प्लस H2O बनेगा। अच्छा इसका नाम बता सकते हैं आप? इसका नाम इधर से काउंटिंग करो, 1 2 3, क्या नाम होगा? 2 मेथिल। अच्छा शाखा इसको मत मानिए क्योंकि डबल बॉन्ड के साथ है, इसको मानिए चाहे इसको मानिए। इधर से काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 मेथिल। आप प्रोप लिख करके 2 1 इन लिख दो, इतना हो जाएगा। तृतीयक एल्कोहल का भी निर्जलन हुआ, प्राथमिक एल्कोहल का भी निर्जलन हुआ, सब आपको तैयारी हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हो गया, सब लोग लिख लिए काम?
अब लिखो एल्कोहल का ऑक्सीकरण, फास्टली लिखो, तुमको डॉक्टर बनना है ना, किसी को डीएम बनना है, किसी को एसडीएम बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को क्या बनना है। मंजिल बहुत है, सब मिलेगा आपको, सब मिलेगा। कोरोना भी मिलेगा, कोरोना का दवा भी मिलेगा। अब है शुद्ध तरीका रे। अब लिख लो एल्कोहल का ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का ऑक्सीकरण। एल्कोहल का ऑक्सीकरण। अच्छा एक चीज बताओ सब लोग कि जब एल्कोहल का ऑक्सीकरण करेगा तो होगा क्या? एल्कोहल से ऑक्सीजन निकलेंगे, एल्कोहल से हाइड्रोजन निकलेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा, माना हाइड्रोजन की मात्रा कम हो जाएगी। याद कर लो आज, एल्कोहल में हाइड्रोजन की संख्या कम हो जाएगी और ऑक्सीजन अधिक हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहेंगे बताओ? एल्कोहल का ऑक्सीकरण कहते हैं ना। एल्कोहल का क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। पहले ही जानो, इसमें जो C और H के बीच में जो बॉन्ड होता है और O और OH के बीच में जो बॉन्ड होता है वह टूट जाता है। वो क्या होता है बाबू? टूट जाता है। वो क्या होता है? टूट जाता है। थोड़ा सा मैं लिख दो यहाँ पर, मिटा दें। पहले इसमें कुछ बातें लिखना है तो आपको समझा रहे हैं। देखो एल्कोहल के ऑक्सीकरण में, एल्कोहल के ऑक्सीकरण में CO के बीच, CO तथा OH के मध्य आबंध टूट जाते हैं। आबंध टूट जाते हैं। देखा, दिल टूट जाते हैं वहीं आबंध टूट जाता है। यच दिल में हड्डी पाया जाता है। दिल में हड्डी, हाँ पाया जाता है। दिलवा हड्डी पर रुका है। दिलवा हड्डी पर रुका है। वो अलग चीज है ना। साइंस कहता है कि दिल में हड्डी पाया जाता है, दिल हड्डी पर तो रुका है। तर हड्डी मार के तुरंत चल ले, वो कब गाड़ी पकड़ रहा है वो मच्छर चालू गया, भेड़ चलता भाई हो गया आपके पास। फिर वो फिर तो बाबू हाई बॉन्ड टूटेगा, एगो समझ रहे हो ना? एगो हाई बॉन्ड टूटेगा, दोनों टूट कर अलग हो जाएगा। दोनों टूट के क्या हो गया? जब हड्डी टूट के अलग हो जाएगा, बॉन्ड टूट के अलग होगा ना, तो क्या होगा जरा सोचो कि दोनों टूट के अलग हो गए तो क्या बचेगा? C, यहाँ पर एगो H, यहाँ पर एगो H और फिर से यहाँ पर डबल बॉन्ड। अच्छा यहाँ पे काम करो, H लिख लियो का इसको सब लोग, चलेगा तो छोड़ दो। C होने का और प्लस H2O यहाँ से बाहर निकल जाए। समझ रहे हो ना? एगो H तुम लोग तो नहीं हटा दो, ऐसे एगो, बाकी सब ठीक है। इसकी जगह कुछ और लिखा सकता है, CH3 ऐड कर सकते हो तुम लोग। अरे तुम्हें क्या दिक्कत है रे? हाँ तो ये ना वही नहीं कर रहे हैं। H दाओ के 3 बना के C कर लो, बात कर। अच्छा इसका क्या नाम होगा बताओ तनी, सोच के बताओ तो मान जाएंगे। अगर वो बना लेना, वो बना लो। अब इसका नाम क्या होगा? एथेनॉल, एथेनॉल होगा। अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, CH3CHO, एथेनॉल होगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या? बस हो गया, यही तो बात है। अब देखो यहाँ पर तुम लोग सोच के देखो, यहाँ पर
पहले का था ना, एक यहाँ एक्स्ट्रा था, एक यहाँ एक्स्ट्रा था, अभी 2 हट गया, देख रहे हो, 2 हाइड्रोजन कम हो गया ना यहाँ पर, और यहाँ वाला हाइड्रोजन खत्म, ये वाला हाइड्रोजन खत्म, तो ऑक्सीजन बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? हाइड्रोजन 3 1 4 है ना, इसमें 3 1 4 1 5 1 6 है, इसलिए इसको ऑक्सीकरण कहा जाता है। बात समझ रहे हो? किसी को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। देखो यहाँ पर 3 1 4 1 5 1 6 है, और यहाँ पे कितना है? 3 1 4 है, हाइड्रोजन 2 कम हो गया, बाहर निकल गया ना। जरूर याद रखना, 2 को बॉन्ड टूट जाता है, कौन कौन? सी और एच के बीच में, चाहे कोई भी टूट रहा है, ये वाला टूट सकते हो, और ओ और एच के बीच में जो बॉन्ड होता है ये टूट जाता है, इसी को कहते हैं हम लोग। अब एक हेडिंग बना लो, बी हाइड्रोजनन, कब लिखोगे? आज सबसे फास्ट बलिराम लिख रहा है, अरे क्यों नजर लग गई आज? देखिए पढ़ाई में क्यों नजर मत लग गया, और ही कुछ मका तो लग बोले में लग ना, रुपया तारा बा, ना खेत तारा नाम से बा, ना घर तारा नाम से बा, ना मशीन तारा नाम से बा, पंपू सेट ना छटकटा मशीन तारा नाम से बा, ना भैंसिया बारी से कुछ नहीं। अबे मम्मी कह देगी चढ़ गई ला, तारीख को इज्जत ना छोड़े। अब तो लिख लो, वी हाइड्रोजनन, वी हाइड्रोजनन। तनी पहले एक भाव समझे कि का है। केवल अगर हाइड्रोजनन कहता तो हाइड्रोजन जोड़ता, अब बी हाइड्रोजनन कहेगा तो हाइड्रोजन को बाहर निकालना। माने लिख लो, जब एल्कोहल से, लिख लो, जब एल्कोहल से हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है तो उसे बी हाइड्रोजनन कहते हैं। जब एल्कोहल से हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है तो उसे बी हाइड्रोजनन कहते हैं। जब एल्कोहल से हाइड्रोजन क्या होता है? बाहर निकल जाता है तो उसे वी हाइड्रोजनन कहते हैं। हो गया? जैसे मान लो आपके पास क्या है ना, सी है, एच है, CH3 है, मान लो यहाँ भी CH3 है, यहाँ O है, यहाँ H है। आप इसको चाहे तो देखो, ये यही है आपका, क्या मालूम है? यही है CH3 CH3 OH है। एकरे का माने है ये यौगिक है, लेकिन एकरा का हम लोग ऐसे छितरा करके लिखे हैं। और इसके बाद से यहाँ से कहा है कि ये हाइड्रोजन है, कि ये हाइड्रोजन टूट का अलग हो गया तो क्या बनेगा? CH3 CO CH3 बनेगा ना, CH3 CO का बन जाएगा CH। और हाई जैसे क्या आया, हाई CH3 की इधर कर लो, कर लिया हमने सर। आइए भाई CO बात तो CO कर लो, ठीक है। फिर इसी के साथ ये जुड़ा है तो CH3, एक का नाम बोलो सब लोग, प्लस हाइड्रोजन निकल, इसी को कहते हैं वी हाइड्रोजनन। क्या नाम होगा? मेथिल मेथेनोइड, सही लड़का बोला है, ठीक है। क्या नाम होगा? प्रोपेनोन होगा। कीटोन का है ना, कीटोन का है तो क्या नाम होगा इसका? प्रोपेनोन होगा। देखो भैया सी है था, COO थोड़ा है, COO थोड़ा है, तो कीटोन का पहचान का तब मन हुए ना भाई। तुम बता रहे हो तब जब COO रही तब वो लिखाला, ये इतना ही वह एस्टर का वजह। देखो इसी को कहते हैं वी हाइड्रोजनन। हो गया, जल्दी लिखो। कुछ समझ में आया आप लोग को? आए? चलो अब फिजिक्स के पास हम लोग चलेंगे, तब इंग्लिश भी थोड़ा सा पढ़ाई करनी है। आज जो भी पढ़े केमिस्ट्री में, कल हम इसका आगे की पार्ट नंबर 10 पढ़ेंगे, जिसमें आपकी पढ़ाई जो रहेगी उसका नाम रहेगा कोल्बे अभिक्रिया, फिनाल का अभिक्रिया, एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाइट्रीकरण पढ़ेंगे। उसके बाद से हैलोजनन पढ़ेंगे,
तब कुलबे अभिक्रिया, तब राइमर टीमर अभिक्रिया, तब फिनाल की H10 के साथ अभिक्रिया। चलो शनिवार में खत्म हो जाएगा चैप्टर ये आपका।